कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। इकोनॉमी सर्वे का जो हमारा पोर्शन है बच्चों, वो आपने देखा होगा, वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है हमारे चल रहे हैं, आज उसकी तीसरी क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगा। और मैंने आपके लिए इसमें से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट निकाल लिए हैं, उसको सेलेक्ट करके इसको आप लोग नोट करते रहना। जो जहाँ पे समझाने वाली चीज़ होगी मैं उसको समझा दूंगा, क्योंकि इसको जल्दी से एंड करना है बच्चों। लगभग आप मान के चलिए इस हफ्ते हम लोग इसको एंड करके फिर नेक्स्ट वीक से मंडे के आसपास से हम कुछ उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, कुछ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपने एग्जाम में मतलब प्रतिभाग कर सकें एक कॉन्फिडेंस के साथ कि चलो हमारा हर सेक्टर क्या है, कंप्लीट है। ठीक, देखना बच्चों, लिखना पहला आप राज्य खाद्य योजना। आपने सुना होगा स्टेट फूड जो अपने आप में मिशन है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके अंदर हम राज्य सरकार क्या करती है आपको पता होगा कि पीला राशन कार्ड, यानी राज्य खाद्य योजना के तहत जो पीला राशन कार्ड है बच्चों, जो पीला राशन कार्ड धारित करते हैं उनको 7.5 केजी जो है राशन कार्ड मिलता है। तो राज्य खाद्य योजना के तहत कितना राशन देता है अगर पूछता है क्वेश्चन में, तो 7.5 केजी। तो लिख लो आप लोग, राज्य खाद्य योजना के तहत पीला कार्ड राशन धारक को, राज्य खाद्य योजना के तहत पूरा लिखना, राज्य खाद्य योजना के तहत पीला राशन कार्ड धारक को कितना केजी राशन मिलता है, तो 7.5 केजी प्रति राशन कार्ड। ठीक है, तो 7.5 केजी इसमें क्या मिलेगा बच्चों, प्रति राशन कार्ड मिलेगा, जिसमें दो मतलब खाद्यान्न दिए जाते हैं, गेहूं एक चावल। गेहूं बच्चों 5 रुपए केजी और जो चावल है 2.5 रुपए केजी। तो आपको इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है गेहूं और एक चावल। ठीक है, यानी गेहूं आपका 5 रुपए प्रति केजी मिलेगा, ₹5, और ये चावल है बच्चों ₹2.5 केजी। ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग। ये जो अपने आप में मतलब ये गेहूं 5 केजी मिलता है इसमें 7.5 में, और जो चावल है वो 2 केजी मिलता है, रुपए मत लगाना। जो ये 5 केजी मिलेगा, ये जो राज्य खाद्य योजना के तहत है, प्रति 5 केजी आपका मिलेगा बच्चों ₹8.60, और जो चावल है आपका वो मिलेगा आपका कितना, ₹11 का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राज्य खाद्य योजना के तहत, हालांकि अमाउंट नहीं पूछता, राज्य खाद्य योजना के तहत पीला राशन कार्ड धारक को कितना केजी चावल मतलब राशन मिलता है, तो 7.5 केजी, जिसमें से 5 केजी अपने आप में गेहूं है और 2.5 केजी अपने आप में क्या रहेगा बच्चों, चावल रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से आपको याद होगा बच्चों जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है, क्योंकि ये दोनों लिंक करते हैं। अगला लिखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गुलाबी कार्ड धारक यानी अंत्योदय को कितना राशन मिलता है बच्चों, 35 केजी प्रति कार्ड। ठीक है, लिखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारक को कितना केजी राशन मिलता है, 35 केजी प्रति राशन कार्ड। ठीक है, प्रति राशन कार्ड लिखना अंत्योदय को। ठीक, और जो सफेद कार्ड है बच्चों, जिसको हम प्राथमिक परिवार कहते हैं, उनको मिलता है जो 5 केजी प्रति यूनिट मतलब जितने मेंबर होंगे इंटू 5। ठीक है, 5 केजी प्रति यूनिट। तो इसमें लिखो, राष्ट्रीय खाद्य, आपने क्या लिखा होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय परिवार को कितना केजी राशन मिलता है, तो 35 केजी प्रति राशन कार्ड। दूसरा लिखना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिक परिवार, जो ब्रैकेट में लिखो सफेद राशन कार्ड। ठीक है, दो कलर अलग अलग है, जैसे अंत्योदय होता है बच्चों गुलाबी राशन कार्ड, जो अंत्योदय बोला ना, इससे पहले उसके ब्रैकेट में लिखो गुलाबी राशन कार्ड। पहला मैंने बता दिया राज्य खाद्य योजना के तहत पीला राशन कार्ड, और तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूं वो कौन सा है बच्चों, अपने आप में जो सफेद राशन कार्ड है उसको बोलते हैं प्राथमिक परिवार। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिक परिवार को कितना राशन मिलता है बच्चों, 5 केजी प्रति यूनिट। ठीक है, 5 केजी प्रति यूनिट मिलता है। कितने रुपए में मिलता है हमने ये नहीं पढ़ना। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू हुई, अक्टूबर 2015 में। ठीक है, उत्तराखंड में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई अक्टूबर 2015। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना होगी, ठीक है, राज्य नहीं होगी, राष्ट्रीय स्तर की जो योजना हुई बच्चों 2015 से लागू हुई। तो नोट करके लिखना आप लोग, उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना 2015, अक्टूबर 2015। बस एक बार ये चेक करना है कि राष्ट्रीय है कि राज्य है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना होगी, अक्टूबर 2015 से यहाँ पे लागू हुई, क्योंकि 2013 का तो एक्ट है, उसके बाद इसको लागू किया गया होगा। तो उत्तराखंड में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना जो राष्ट्रीय लेवल वाली थी, अक्टूबर 2015 लिखना। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, नमक पोषण योजना, इसमें कितना दिया जाता है और किसको दिया जाता है बच्चों, इसके लाभार्थी हैं, इसमें लिखना। ये मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना है बच्चों प्राथमिक व अंत्योदय परिवार हेतु। ठीक है, ये किसके लिए बच्चों, प्राथमिक व अंत्योदय परिवार हेतु। इसके लाभार्थी कौन है,
प्राथमिक प्लस अंत्योदय परिवार लिखना आप। अंत्योदय किसको बोलते हैं बच्चों? जो गरीबों में भी गरीब माना जाता है, जो अति गरीब होते हैं उनको बोला जाता है अंत्योदय। जैसे हमने कहा कि 10 रुपए से कम जिसकी इनकम होगी वो गरीब परिवार होगा, बीपीएल। अब एक आदमी है 9 रुपए कमा रहा है परिवार में मासिक, उसकी वो भी बीपीएल है, और एक आदमी 1 रुपए कमा रहा है, तो गरीबों में भी गरीब कौन हुआ? जो 1 रुपए कमा रहा है, ठीक है। तो अंत्योदय वो प्राथमिक परिवार के लिए है मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। इसके तहत क्या होता है आपको पता होगा, ये जो शुरू हुई है बच्चों, ये हुई है अपने आप में कब? 6 जुलाई 2024। इसकी डेट भी पूछ सकता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 6 जुलाई 2024। और इसमें मेनली क्या है बच्चों? 8 केजी आयोडीन युक्त नमक दिया जाता है सब्सिडाइज रेट पे, यानी 8 केजी जो है पर 8 रुपया प्रति केजी लिखो। इसमें क्या लिखोगे? 8 रुपया प्रति केजी, यानी ₹8 प्रति केजी मिलता है इसमें, यानी 8 रुपए का आपको आयोडाइज नमक मिलेगा। प्राथमिक व अंत्योदय परिवार हेतु है, और कब से शुरू हुई? 6 जुलाई 2024 से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना कब शुरू हुई? अक्टूबर 2019 में। इसमें 2 केजी बच्चों दाल जो है अपने आप में क्या दी जाती है? सब्सिडाइज दर पे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना लिखो, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना पूरा लिखना। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना कब शुरू हुई थी? अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी, ठीक है। अक्टूबर 2019 में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। और इसमें क्या किया जाता है? 2 केजी क्या दी जाती है बच्चों? दाल दी जाती है, ठीक है, सब्सिडाइज रेट पे। तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना पूछता है तो अक्टूबर 2019, और 2 केजी दाल दी जाती है इसमें सब्सिडाइज रेट पे, ठीक। अगला लिखना है बच्चों, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। में बहुत बार पढ़ा चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो, क्योंकि इसको 2027 तक एक्सटेंड कर दिया राज्य सरकार ने। तो मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना पूरा लिखना। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। ये जो योजना है बच्चों पौड़ी के कंडोलिया मैदान से शुरू की गई थी, अगर आपको ध्यान होगा, मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं। तो मुख्यमंत्री अंत्योदय क्या लिखोगे? निःशुल्क गैस रिफिल योजना। ये शुरू हुई थी 12 फरवरी 2023 से। इसमें क्या किया गया था बच्चों? 3 गैस रिफिल निःशुल्क भराने का इसमें क्या है? प्रावधान है, ठीक है। तो क्या डेट क्या लिखी है आपने? 12 Feb 2023 से, और इसमें लिखो 3 गैस रिफिल निःशुल्क, ठीक है। 3 गैस रिफिल निःशुल्क, यानी 3 गैस रिफिल करोगे आप, इसमें निःशुल्क करोगे, ठीक है। तो कितने गैस बढ़ाने का प्रावधान है? 3 निःशुल्क में। और 12 फरवरी 2023 से इसको शुरू किया गया था, पौड़ी से इसको शुरू किया गया था। इसको 2027 तक बढ़ा दिया, इसमें लिख लेना इस योजना को 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला लिखना बच्चों, नवीन ई पॉज मशीन किस उद्देश्य के लिए यहाँ पे कार्य कर रही है? राशन वितरण हेतु है, ठीक है। लिखो नवीन ई पॉज मशीन। इसका संबंध किससे है? ई पॉज मशीन, ये है बच्चों राशन वितरण से। लिखो, इसका आंसर क्या होगा? राशन वितरण से लिख लेना इसको। नवीन ई पॉज मशीन का संबंध राशन वितरण से, ठीक है। अगला लिखो, प्रथम राज्य जिसने सप्लाई चेन रूट ऑप्टिमाइजेशन शुरू किया है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन यानी जो सप्लाई चेन है, जो हम एक चीज से दूसरी जगह भेजते हैं ना, कोई खाद्यान्न वगैरह, उसको बोलते हैं सप्लाई। तो उस पूरी सप्लाई चेन में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमने क्या किया? रूट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, ठीक है। तो लिखो, पहला राज्य जिसने सप्लाई चेन रूट ऑप्टिमाइजेशन शुरू किया है। सप्लाई चेन रूट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सप्लाई चेन रूट ऑप्टिमाइजेशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड का है, ठीक है। सप्लाई चेन रूट ऑप्टिमाइजेशन किसने शुरू किया है बच्चों? अपने आप में ऑप्टिमाइजेशन उत्तराखंड ने शुरू किया है, याद रखना। सप्लाई चेन रूट ऑप्टिमाइजेशन किसने शुरू किया है? ये अपने आप में उत्तराखंड ने शुरू किया गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, सप्लाई चेन रूट ऑप्टिमाइजेशन किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तराखंड के द्वारा, पहला राज्य देश का, ये भी याद रखना। और ये किसकी सहायता से शुरू किया गया है? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से। इसके ब्रैकेट में लिखो, यह योजना या यह प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी सहायता से शुरू किया गया, ठीक है। अगला लिखो, उत्तराखंड में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई? ठीक है, उत्तराखंड में वन नेशन वन राशन कार्ड कब शुरू हुआ बच्चों? 2020 में। और इसके तहत उत्तराखंड राशन वितरण में 6th पोजीशन पे है, ठीक है। लिखो, इस योजना के तहत राशन वितरण में उत्तराखंड 6th पोजीशन पे है। इस योजना के तहत उत्तराखंड राशन वितरण में 6th पोजीशन पे है।
ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड कब से शुरू हुआ ये पता होना चाहिए। अगला लिखो, पहला ग्रेन एटीएम कहां पर शुरू किया गया बच्चों? देहरादून में। ठीक है, जो आपका अनाज वगैरह है उससे संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित है। तो पहला ग्रेन एटीएम कहां शुरू किया? देहरादून में। और हाल ही में बच्चों 21 नए ग्रेन एटीएम भी शुरू किए गए हैं, और जो कि पूरे देश में सर्वाधिक उत्तराखंड में। ठीक है, लिखो पहला ग्रेन एटीएम कब शुरू किया गया था? पहला फर्स्ट ग्रेन एटीएम, ठीक है, ये खाद्यान्न से संबंधित, ठीक, ये शुरू किया गया था जो दून में। और इसमें लिखो हाल ही में उत्तराखंड में 21 नए ग्रेन एटीएम शुरू किए गए जो कि देश में सर्वाधिक हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। ठीक है, और ये किसकी सहायता से ग्रेन एटीएम लगाए जा रहे हैं? ये भी वही है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र क्या है, इसमें लिखो यह 100% संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा इस सहयोग किया जा रहा है। इसमें 100% सहयोग, आर्थिक सहयोग, इसमें 100% आर्थिक सहयोग संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्यक्रम द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसको लिखना। अगला लिखना बच्चों, खाद्यान्न गोदाम यहां पर बनाया गया रामनगर में, और उसको बनाया गया तो फ्लो से स्पेन गोदाम। फ्लो स्पेन गोदाम किसको बोलते हैं? जहां पर निरंतर क्या होता है, वस्तुएं या सामान जो है आते रहता है, निकलते रहता है। ठीक है, लिखो पहला उत्तर देश का पहला फ्लोस्पेन गोदाम कहां पर शुरू किया गया? फ्लोस्पेन खाद्यान्न गोदाम। ठीक है, लिखो देश का पहला फ्लोस्पेन खाद्यान्न गोदाम, खाद्यान्न गोदाम कहां शुरू किया गया बच्चों? रामनगर नैनीताल लिखो। अब इसमें क्या होता है, जैसे नल की टैंक उस होता है, पाइप होता है ना पानी का, पानी आते रहता है, चलते रहता है, उसी तरीके से सामान आता रहेगा, निकलता रहेगा। ठीक है, ये रामनगर में, और ये गोदाम बच्चों लगातार माल इसमें आता जाता रहता है, और उत्तराखंड में ये शुरू किया गया रामनगर में। ठीक है, इसकी जो क्षमता है बच्चों 500 मीट्रिक टन क्षमता है। ठीक है, इसकी क्षमता लिखो, इस गोडाउन की क्षमता कितनी है? 500 MT। ठीक है, ये पूछा जाता है, और ये किसके सहयोग से शुरू किया गया बच्चों? इसको भी अपने आप में काम कर रहा है। ठीक है, अगला लिखो, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन यानी सीएम हेल्पलाइन नंबर तो पता ही होगा आपको कितना है, 1 सीएम हेल्पलाइन लिखो, सीएम हेल्पलाइन ये कितना है? नंबर 1905। इसमें कितने लेवल होते हैं बच्चों? 4। इसमें 4 लेवल होते हैं, यानी इसमें L1 लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक होते हैं। यानी प्रारंभिक शिकायत आप 1 लेवल पे करोगे, वहां नहीं होगा तो लेवल 2 जाएगा, लेवल 3 और लेवल 4 लास्ट में शासन स्तर पे आते हैं। ठीक है, तो 4 लेवल होते हैं मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन के, ये याद रखना। अगला लिखना, उत्तराखंड में नगर वन योजना के तहत नगर वन कितने स्थानों पर बनाया गया? 5 स्थानों पर। ठीक है, लिखो उत्तराखंड में नगर वन किन स्थानों पर बनाया गया? 5 स्थानों पर। नगर वन कितने स्थानों पर बनाए बच्चों? 5। इसमें लिखो देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, रुद्रपुर, और अंतिम क्या लिखोगे बच्चों? रामनगर। तो लिखो देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, रुद्रपुर, रामनगर। देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, कोटद्वार और अपने आप में रुद्रपुर और रामनगर, इन 5 स्थानों पर। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली। उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली सर्वप्रथम कब बनी थी? तब उत्तरांचल नाम, उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, वन नियमावली सबसे पहले बच्चों ये 2002 में बनी थी। उसके बाद इसको अतिक्रमित करके संशोधन इसका नई वाली जो बनी 2005 में बनी। ठीक है, ये सब एक ही चीज है। और वर्तमान में कौन सी लागू है बच्चों? तो ये भी ध्यान रखना, ये वर्तमान में उत्तराखंड पंचायती वन नियमावली लागू है 2014 की। ठीक है, लिखो वर्तमान में उत्तराखंड वर्तमान में उत्तराखंड पूरा लिखना, वर्तमान में उत्तराखंड पंचायती वन नियमावली 2014 लागू है। वर्तमान में उत्तराखंड पंचायती वन नियमावली 2014 लागू है। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा पहली बार कब बना था? 2002 में। वर्तमान में कौन सी लागू है? उत्तराखंड वन पंचायती वन नियमावली 2014 यहाँ पर क्या है बच्चों? लागू है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, सौंग बांध से किन 2 जनपदों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरी किया जाएगा? देहरादून व टिहरी। लिखो सौंग बांध से किन 2 जनपदों की पेयजल आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी? देहरादून व टिहरी। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, सिरक्यारी पूरा लिखना, सिरक्यारी भ्यूल रूपसिया बगड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, मुंशियारी और धारचूला इन इलाकों की जरूरत पूरी करेगा। तो लिखना आपको सिरक्यारी भ्यूल, सिरक्यारी भ्यूल। ठीक है, पहले भी बताया था मैंने आपको, ये देखो सिरक्यारी भ्यूल रूपसिया बगड़, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से जनपद में बच्चों?
पिथौरागढ़ जनपद में लिख दो, किस जनपद में? पिथौरागढ़, ध्यान रखना है, ठीक है। लाइकेन पार्क है बच्चों मुंशियारी। अब कुछ मैं पार्क वगैरह लिखाऊंगा, इसको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये आप अभी बने नहीं बने वो छोड़ देना है, ठीक है। प्रस्तावित जहां भी थे, बन पाए या नहीं बन पाए, ये सब लिख देना। लाइकेन पार्क डैश करके मुंशियारी लिख लो। ये एक बार प्रपोजल था, अब कई बार क्वेश्चन वही पूछ देता है, पुराना घिसा पीटा। कई बार सोचते हैं कि बना नहीं बना, छोड़ दो। लाइकेन पार्क लिखना मुंशियारी। दूसरा लिखना बच्चों क्रिप्टोगेमिक गार्डन, देवबंद देहरादून में। क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे लिखोगे? देहरादून में। इसमें क्या होता है? लाइकेन, मास और फर्न, 3 प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण के लिए, जिसमें लाइकेन, मास और फर्न है, तो इसको लिखो क्रिप्टोगेमिक गार्डन, ठीक है। क्रिप्टोगेमिक गार्डन, ये कहां पर है बच्चों? देवबंद देहरादून में, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की प्रजातियों का संरक्षण है। लाइकेन, इसमें लिखो लाइकेन, फर्न और अपने आप में क्या होगा तीसरा बच्चों? मास, ठीक है। लाइकेन, मास और फर्न का संरक्षण इसमें किया जा रहा है। तो क्रिप्टो जो अपने आप में गेमिक गार्डन है, ये लिखना। अगला लिखना बच्चों पॉलिनेटर पार्क, कहां पर है? हल्द्वानी में। क्या लिखा आपने? पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी में, ठीक है। पॉलिनेटर पार्क, सब फॉरेस्ट गए। पॉलिनेटर पार्क कहां पर है? हल्द्वानी में। अगला लिखना बच्चों हीलिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया गया? रानीखेत में। हीलिंग सेंटर लिखना, हीलिंग सेंटर कहां पर है? रानीखेत में। अगला लिखना घास संरक्षण केंद्र, ये भी कहां पर है? रानीखेत में। घास संरक्षण केंद्र कहां पर है? रानीखेत में। नेक्स्ट लिखना बच्चों सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन कौन सा है? माणा। देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन माणा में है, चमोली में पड़ता है। तो लिखो सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन माणा, चमोली, ठीक है। अगला लिखना फाइकस संरक्षण केंद्र, फाइकस संरक्षण केंद्र, ये है लाल कुआं में। इसके साथ एक लाल कुआं का दूसरा भी लिखना बच्चों, वैसे इसमें तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेना आप लोग, दसमूल गार्डन लाल कुआं में। 2 चीज लिखना, एक फाइकस संरक्षण गार्डन प्लस दसमूल गार्डन, दोनों ही कहां पर है? लाल कुआं, नैनीताल जनपद में, ठीक है। लिख लिया ना। एक फाइकस, क्या लिखा आपने? फाइकस संरक्षण केंद्र प्लस दसमूल गार्डन। दसमूल में क्या है बच्चों? 10 प्रकार की प्रजातियां हैं, 5 वृक्ष, 5 झाड़ियां, औषधि से संबंधित है। तो ये दोनों कहां है? लाल कुआं में, ठीक है। अगला लिखना अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र हर्षिल उत्तरकाशी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र। अष्टवर्ग क्या है? जो च्यवनप्राश वगैरह होता है ना, उसमें जो 8 अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां वगैरह पड़ती हैं, औषधि चीजें, उससे संबंधित। तो अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहां लिखोगे? हर्षिल उत्तरकाशी में, ठीक है। अगला लिखना बच्चों बायोडाइवर्सिटी गैलरी किस स्थान पर बनाई गई है? हल्द्वानी में। बायोडाइवर्सिटी गैलरी यानी जैव विविधता गैलरी कहां पर है? हल्द्वानी में। अगला लिखना बच्चों राइजोम बैंक किस स्थान पर है? औली में। राइजोम बैंक कहां पर है? औली में, चमोली। राइजोम बैंक, ठीक है, ये कहां पर है? औली, चमोली। औली में स्थित है राइजोम बैंक, चमोली में, ठीक है। नेक्स्ट लिखना बच्चों आप लोग उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 2002 में, ठीक है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। उत्तराखंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई? 2002 में, यानी उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 2002। और लास्ट लिखना बच्चों उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड, ये आपका होमवर्क है, किस वर्ष से बना था, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? आपका एक क्वेश्चन मार्क है, ये आपको आंसर इसका बताना है। तो उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपकी समझ तो क्या आई है, आपने रटना ही है, इसको पढ़ना ही, समझाने लायक तो कुछ था ही नहीं, सारा फैक्ट है, इसको पढ़ लेना, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।